मेरा आपसे एक सवाल है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो। अब मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूं ना तो कोई कहता है कि 2 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहता है 3 घंटे पढ़ता हूं, 5 घंटे पढ़ता हूं। लेकिन क्या आप जानते हो कि टॉपर्स कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से कि वो एग्जाम का सिलेबस भी फास्ट कंप्लीट कर लेते हैं और उनके एग्जाम में भी अच्छे नंबर आ जाते हैं। वहीं पर हमारे अच्छे नंबर क्यों जाते हैं, पता है क्या रीजन है इसके पीछे का? टॉपर्स हर दिन का 10 से 11 घंटे स्टडी करते हैं। जैसे आप ये सुनते हैं, आप भी सोचते हैं कि आप पढ़ाई करेंगे, आपने पूरा टारगेट बनाया कि आज मुझे 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, आज 5 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन जैसे आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, आपको पढ़ने का मन नहीं करता, आपको नींद आने लग जाती है, आपको पढ़ाई में फोकस नहीं हो पाता, जिस वजह से आपका सिलेबस भी कंप्लीट नहीं होता और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आते। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि टॉपर्स के पास में कुछ ऐसे चीट कोड होते हैं जिससे कि वो हर दिन का 10 से 12 घंटे तक पढ़ाई कर पाते हैं, तो आप भी उसी के जैसे पढ़ाई करने लगोगे। तो आप कहेंगे कि जल्दी बताइए। तो यही जानने के लिए इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर से देखना होगा। तो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष पुनिया। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं कि हमारा जो ब्रेन होता है ना, ये अलग तरीके से काम करता है, खास करके पढ़ने में। अब इसके लिए मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं। इसमें सबसे पहले आता है थर्ड मेथड। अब ये थर्ड मेथड क्या होता है, जैसे कि मानो कि एग्जांपल के तौर पर कि मैं आपको बोलूं कि ये जो 3 मिनट की वीडियो है ना, ये आपने अभी देखे ना, इसको आपको थोड़ी देर बाद में फिर से देखना है, फिर उसके बाद में आपको कल भी इसे फिर से देखना है। ऐसे करके आपको 1 साल तक कंटिन्यू देखना है। आप बोर होने लग जाएंगे, आप नहीं देखेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, 10 बार देख लेंगे, उसके बाद आप बोर हो जाएंगे। अब ठीक इसी तरीके से पढ़ाई में भी होता है। हम ये सोचते हैं कि हमें ना 6 से 7 घंटे पढ़ाई करेंगे। अब उसमें पता है क्या होता है कि हम पढ़ते हैं, हमारा ब्रेन थक जाता है और फिर उसके बाद हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता, नींद आने लग जाती है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमारा ब्रेन थके ही ना, तो अब एक रिसर्च में पता लगा है कि हमारे ब्रेन जो है ना, वो 60 मिनट तक अच्छे तरीके से काम करता है। 60 मिनट तक आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको चीजें याद होती है, आपको समझ में आता है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि हमारा ब्रेन डिस्ट्रैक्ट होने लग जाता है। तो इसके लिए आपको फॉलो करनी होगी एडवांस्ड पोमोडोरो टेक्निक। अभी टेक्निक ये बोलती है कि आपको सिंपल सा बस 60 मिनट के लिए स्टडी करना है, फिर उसके बाद में आपको 15 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर से 60 मिनट स्टडी करना है, फिर से 15 मिनट का ब्रेक लेना है। अब ये जो 15 मिनट होती है ना, इससे क्या होता है कि अब जब बीच में हमने ब्रेक लेना है तो हमारा ब्रेन क्या होता है, थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। हमने जो भी नई चीजें सीखी होती है वो हमारे ब्रेन में सेव होने का टाइम मिल जाता है। फिर उसके बाद में अगर हम नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वो चीज हमें समझ में आने लग जाती है। तो आपको ये करना होगा। फिर उसके बाद में अब जो नंबर सेकंड मेथड आता है ना, पोमोडोरो टेक्निक के साथ में इसे यूज करना है कि जैसे आपने 60 मिनट स्टडी किया ना, तो आपको सबसे पहले एक सब्जेक्ट स्टडी करना है, जैसे कि मैथ्स सामने पड़ा, फिर 15 मिनट का ब्रेक लिया, अब आपको फिर से सब्जेक्ट स्विच करना है, इंग्लिश स्टडी करना है। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, जैसे पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो पढ़ाई में मन नहीं करता। एग्जांपल के तौर पर मैं आपसे बोलता हूं कि एक तरफ तो है आपके लिए करेले का जूस, दूसरी तरफ एक आपकी फेवरेट मिठाई जो भी आपको अच्छी लगती है। तो आप किसे सेलेक्ट करोगे? आप कहोगे भैया फेवरेट मिठाई ही लूंगा पहले। तो ठीक इसी तरीके से पढ़ाई में भी होता है कि हमारे ब्रेन को पढ़ाई अच्छी नहीं लगती, तो इसको इंटरेस्ट जगाने के लिए क्या करना होगा, हमें हमारा फेवरेट सब्जेक्ट स्टडी करना होगा। उसमें भी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हमारे ब्रेन को लगेगा यार कितना अच्छा है, उस क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो आपके ब्रेन को लगेगा कि पढ़ना आसान है। फिर उसके बाद में आपकी पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। तो जब भी पढ़ना स्टार्ट करो ना, अपने फेवरेट सब्जेक्ट से पढ़ना स्टार्ट करो। मुझे भी कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में जो नंबर फर्स्ट मेथड आता है ना, इससे आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता ना, इसके बाद में आप आसानी से बहुत देर के लिए पढ़ाई कर पाओगे। तो देखो, जब भी आप पढ़ने के लिए बैठो ना, तो आपके साथ में होता होगा कि आप पढ़ तो रहे हैं लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन? इसका सॉल्यूशन है जब भी पढ़ने के लिए बैठना, साथ में एक रफ नोटबुक और एक पेन लेना और उसमें कुछ कुछ आपको लिखते जाना, उससे रिलेटेड आपको लग रहा है ना कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है या फिर कोई भी एक स्पेलिंग है, वो आप उसमें लिखते जाओ। क्या होगा, जब हम लिखेंगे ना तो हमारा ध्यान पढ़ाई में रहेगा। फिर सेकंड ये हो सकता है कि आप ना अपनी पोजीशन चेंज करके पढ़ोगे, जैसे कि आपने 1 घंटे कहीं किसी रूम में पढ़ा, फिर उसके बाद 1 घंटे आपने कहीं और पढ़ा, फिर 1 घंटे आपने जमीन पे बैठ के पढ़ लिया, फिर 1 घंटे आपने चेयर टेबल पर स्टडी कर लिया। क्योंकि जब पोजीशन चेंज होती है ना, तो हमारे ब्रेन को नया एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो नए एनवायरनमेंट में एडप्ट होने की कोशिश करता है और हम बोर नहीं होते।